आज हम इतिहास के एक बहुत ही खास पल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा क्षण जो अक्सर शायद नज़रअंदाज हो जाता है, लेकिन जिसका महत्व बहुत गहरा है। हम बात कर रहे हैं 1936 की, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने देवदासी समुदाय को एक संबोधन दिया था। बहुत सशक्त, बहुत सीधी बात कहने वाला संबोधन। हमारी जानकारी का जो आधार है वो है डॉक्टर अम्बेडकर के लेख और भाषण खंड 38, और ख़ास तौर पर वो भाषण जिसका शीर्षक ही मतलब सब कुछ कह देता है, बहनों, समाज पर बट्टा लगाने वाले धंधे से मुक्त हो जाओ। बिल्कुल, ये भाषण जैसा आपने कहा मुंबई में हुआ था 16 जून 1936, पोएबावड़ी का दामोदर हॉल था। और देखिए, ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये उस दौर में हुआ जब डॉक्टर अंबेडकर ने वो ऐतिहासिक धर्मांतरण का आह्वान किया था, है ना। तो ये भाषण सिर्फ एक घटना नहीं है, ये उस समय के जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे उनकी जटिलताओं को दिखाता है। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की दृढ़ता और जो हाशिए पर पड़े समुदाय थे उनकी मुक्ति की इच्छा, ये सब इसमें झलकता है। हाँ, तो आज हमारा मकसद यही है कि इस भाषण के सार को समझें। मतलब इसकी मुख्य बातें क्या थीं, इसके पीछे भावनाएं कैसी थीं, और उस समय का माहौल वो क्या था जिसने इसे इतना ज़रूरी बना दिया। तो चलिए इस पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले तो यही जानना दिलचस्प है कि ये सभा ये हुई ही क्यों, इसका तात्कालिक कारण क्या था। हाँ, देखिए, इसका सीधा सा कनेक्शन है मई जून 1936 में हुई मुंबई इलाका महार परिषद से। आपको याद होगा, वहां धर्मांतरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ था। तो इसकी गूंज जो है वो कामाठीपुरा जैसे इलाकों तक भी पहुंची, जहां समाज के वो लोग रहते थे जिन्हें बिल्कुल हाशिए पर रखा गया था, जैसे मरोलिया, जोगतीनी, देवदासी समुदाय। इनमें कई ऐसी महिलाएं थीं जिन्हें सामाजिक हालात, गरीबी या कभी-कभी धर्म के नाम पर ऐसे व्यवसायों में धकेल दिया गया था जहां मतलब सम्मान से जीना लगभग नामुमकिन था। अच्छा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि महार परिषद के उस प्रस्ताव ने इन महिलाओं में कोई नई सोच, कोई उम्मीद जगाई? क्या ये उनकी अपनी पहल थी कि डॉक्टर अंबेडकर से मिला जाए? हाँ, बिल्कुल, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पहल उन महिलाओं की अपनी थी। महार परिषद के धर्मांतरण प्रस्ताव के बाद इन समुदायों के लोगों ने, खासकर महिलाओं ने, खुद इस पर सोचना शुरू किया। उन्होंने पहले आपस में बैठकें की, फिर तय किया कि नहीं, हमें डॉक्टर अंबेडकर का मार्गदर्शन चाहिए। और इसी वजह से 16 जून 1936 को दामोदर हॉल में ये बड़ी सभा रखी गई। और इसमें सिर्फ देवदासी समुदाय की महिलाएं ही नहीं थीं, वाघे, पोतराज, भूते जैसे जो दूसरे हाशिए पर रखे गए पुरुष और महिलाएं थे, वो भी शामिल थे। उन्होंने खासतौर पर डॉक्टर अंबेडकर को निमंत्रण दिया, और सोर्स बताते हैं कि हॉल पूरा भरा हुआ था, खचाखच, जो दिखाता है कि वो कितने उत्सुक थे, कितने गंभीर थे इस मुद्दे को लेकर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि समाज का वो तबका जिसे अक्सर सबसे ज्यादा उपेक्षित समझा जाता था, वो खुद संगठित हो रहा था, बदलाव के लिए आवाज उठा रहा था। निश्चित रूप से। और सभा की शुरुआत में भी यही हुआ। समुदाय के कुछ लोगों ने पहले भाषण दिए। उन्होंने पुरजोर अपील की कि भाई इस पेशे को छोड़ देना चाहिए। कुछ ने तो ये भी बताया कि वो पहले ही इसे छोड़ चुके हैं और अब मेहनत, ईमानदारी की जिंदगी जी रहे हैं, और अब स्वाभिमान से सर उठाकर चल पा रहे हैं। तो एक तरह से माहौल बन रहा था डॉक्टर अंबेडकर के आने से पहले ही। और फिर डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए। सोर्स में ये भी लिखा है कि उनके चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव थे, शायद उस समुदाय की हालत देखकर या शायद विषय की गंभीरता को महसूस करते हुए। और जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, एकदम सन्नाटा छा गया। उन्होंने आते ही इस सभा के महत्व पर जोर दिया, जो थोड़ा अप्रत्याशित लग सकता है। हाँ, ये बहुत प्रभावशाली शुरुआत थी उनकी। उन्होंने कहा कि ये जो 400-500 लोगों की सभा है, ये उन्हें हाल ही में हुई 25,000 लोगों की महापरिषद से भी 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 100 गुना ज्यादा? हाँ, ये सुनकर तो लोग चौंक गए होंगे। लेकिन उन्होंने इसका कारण भी बताया। उन्होंने कहा क्योंकि ये सभा समाज के उस हिस्से की थी जिसे सबसे हीन, निकृष्ट, मतलब एकदम बेकार समझा जाता था, जिनकी इज्जत, जिनका स्वाभिमान समाज ने लगभग खत्म कर दिया था, जो देह बेचकर पेट पालने को मजबूर थीं। तो ऐसे वर्ग का दुनिया में क्या चल रहा है ये जानने की इच्छा दिखाना, अपना चरित्र सुधारने की इच्छा दिखाना डॉक्टर अंबेडकर के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। उनके लिए ये बहुत बड़े गर्व की, बहुत बड़ी उम्मीद की बात थी।
ये देखना वाकई दिलचस्प है। उनके लिए संख्या महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि उस वर्ग की चेतना ज्यादा महत्वपूर्ण थी जिसे सबसे दबा हुआ माना जाता था। तो जब इन लोगों ने धर्मांतरण की इच्छा जताई तो अंबेडकर की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने स्वागत तो किया, लेकिन लगता है कुछ शर्तें थी, बिना शर्त नहीं था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्वागत को तो किया, पर बहुत ही साफ और कठोर शर्तों के साथ। उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं रखी, सीधी बात की। उन्होंने कहा कि अगर मुंबई शहर में पूरे महार समाज को कहीं शर्म से गर्दन झुकानी पड़ती है तो उसका एक बड़ा कारण कामाठीपुरा में उनकी बहनों की ये स्थिति है। उन्होंने कहा कि हर स्वाभिमानी महार को अपनी इन बहनों की नरक जैसी जिंदगी देखकर गहरा दुख होता है। इसलिए उनके लिए धर्मांतरण सिर्फ आंकड़े बढ़ाना या धर्म बदलना नहीं था। उनके शब्दों में कहें तो इसका असली मतलब था इस दुर्गंध भरे वातावरण से बाहर निकलना और समता, बंधुत्व, स्वाभिमान ऐसा जीवन अपनाना। ये एक तरह से नैतिक शुद्धिकरण का आह्वान था। ये बहुत गहरी बात है, धर्मांतरण को सामाजिक और नैतिक उत्थान से जोड़ना। हाँ। तो फिर वो ठोस शर्त क्या थी? क्या कंडीशन रखी उन्होंने? शर्त बेहद सीधी थी, स्पष्ट थी और उतनी ही कठोर भी। उन्होंने कहा, अपना ये दुर्गंध से भरा जीवन क्रम आपको छोड़ देना होगा, अपने मलिन तरीकों का आपको त्याग करना होगा। उन्होंने दो टूक कह दिया कि अगर वे इस बदलाव के लिए तन मन वचन से तैयार हैं पूरी तरह से, तभी उनके साथ धर्मांतरण के रास्ते पर चलें, वरना उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप हमारे साथ मत आइए। आप चाहें तो जहां हैं वहीं रहें, मुसलमान बने, ईसाई बने, उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर महार समाज के साथ आना है, उनके आंदोलन का हिस्सा बनना है, तो काया वाचा मन की शुद्धता मतलब त्रिशुद्धि वो अनिवार्य है। पूरी तरह से पवित्र होकर, प्रतिबद्ध होकर ही उनके साथ आना होगा। कोई आधा अधूरापन नहीं चलेगा। ये तो सिर्फ एक शर्त नहीं लग रही है, एक अल्टीमेटम जैसा ज्यादा लग रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक चेतावनी भी दी जो आज के समय में शायद बहुत बहुत कठोर लगे। हाँ, चेतावनी वाकई बहुत सख्त थी। उन्होंने कहा कि अगर वे अपना पुराना जीवन नहीं छोड़ती और इसी तरह महार जाति को बट्टा लगाती रहती हैं, मतलब उनकी बदनामी का कारण बनी रहती हैं, तो वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा, मैं हजारों युवा स्वयं सेवकों को तैयार कर कामाठीपुरा से आपको हमेशा के लिए हटवा दूंगा। हाँ, ये उनके संकल्प की दृढ़ता दिखाता है। ये बताता है कि वो सामाजिक सुधार को लेकर कितने गंभीर थे। इसे हल्के में लेने को तैयार नहीं थे। वो कोई सिंबॉलिक बदलाव नहीं चाहते थे, वो वास्तविक स्थायी बदलाव चाहते थे, चाहे उसके लिए कितने ही कड़े कदम क्यों न उठाने पड़े। ये सचमुच एक बहुत कठोर चेतावनी है और ये दिखाती है कि उनके लिए मुद्दा सिर्फ कोई थ्योरी का नहीं था, बल्कि व्यवहारिक रूप से बहुत गंभीर था। उन्होंने महिलाओं के सामाजिक स्थान और सम्मान पर भी जोर दिया। ऐसा लगता है कि उनके लिए सिर्फ पेशे का सवाल नहीं था, बल्कि स्त्री की गरिमा और समाज में उसके स्थान का सवाल था। बिल्कुल, इस बात पर उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा, महिला समाज का अलंकार है। उन्होंने समझाया कि हर समाज महिलाओं के चरित्र का बहुत सम्मान करता है। हर पुरुष चाहता है कि उसकी पत्नी अच्छे चरित्र की हो, अच्छे कुल की हो, क्योंकि परिवार की कुल की इज्जत महिला के आचरण पर निर्भर करती है। और इसी संदर्भ में उन्होंने कामाठीपुरा के जीवन को सीधे सीधे स्त्री जीवन को कलंक लगाने वाला बताया। उन्होंने उन महिलाओं से आग्रह किया कि वे इस गलीज जीवन को छोड़ें और ऐसा करके न सिर्फ अपना बल्कि अपनी पूरी जाति का नाम ऊंचा करें। ये एक तरह से उन्हें उनकी सामाजिक शक्ति और जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश थी कि उनका व्यक्तिगत चुनाव पूरे समुदाय पर असर डालता है। लेकिन यहीं पर वो सबसे मुश्किल सवाल खड़ा होता है, जिसका सामना शायद उन महिलाओं ने भी किया होगा कि पेट कैसे पालें। अगर वे ये पेशा छोड़ दें तो उनके गुजारे का क्या होगा? क्या डॉक्टर अंबेडकर ने इस बहुत ही प्रैक्टिकल चिंता का कोई समाधान सुझाया? हाँ, ये इस भाषण का एक और बहुत महत्वपूर्ण और शायद थोड़ा विवादास्पद पहलू भी है। उन्होंने इस मुद्दे पर बहुत ही स्पष्ट, बिल्कुल दो टूक रवैया अपनाया। उन्होंने साफ कह दिया कि आजीविका का साधन उपलब्ध कराना न तो उनका काम है और ना ही वो इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अच्छा, उन्होंने सीधे मना कर दिया? हाँ, सीधे। ये सुनकर शायद कई लोगों को निराशा हुई होगी उस समय, लेकिन उन्होंने अपनी बात को वजन देने के लिए तर्क भी दिया। उन्होंने उन हजारों लाखों गरीब महिलाओं का उदाहरण दिया जो मिलों में, कारखानों में कमर तोड़ मेहनत करती हैं, खेतों में मजदूरी करती हैं, बेहद गरीबी में जीती हैं,
पति के साथ कष्ट उठाती हैं, कई बार भूखे सो जाती हैं, लेकिन अपना सम्मान, अपना चरित्र नहीं बेचती। उन्होंने सीधा सवाल पूछा, वे महिलाएं क्यों नहीं आती आपके इस धंधे में? क्यों वे इतने कष्ट सहकर भी ईमानदारी की रोटी खाती हैं? उनका पूरा जोर इस बात पर था कि नैतिक सम्मान और चरित्र वो शारीरिक आराम और पैसे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये समझना शायद आज भी आसान ना हो कि उन्होंने आजीविका का समाधान क्यों नहीं दिया, खासकर उन महिलाओं की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन जैसा आपने कहा, उनका फोकस पूरी तरह से सम्मान और नैतिकता पर था, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। सोर्स में द्रौपदी के उदाहरण का भी जिक्र है। उन्होंने इस पौराणिक कथा का इस्तेमाल कैसे किया अपनी बात समझाने के लिए? हाँ, उन्होंने महाभारत से द्रौपदी का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण दिया, जो उस समय की महिलाओं के लिए शायद बहुत प्रासंगिक रहा होगा। उन्होंने याद दिलाया कि जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए और वनवास जा रहे थे, तो राजमहलों में पली बढ़ी द्रौपदी भी उनके साथ वल्कल वस्त्र पहनकर जंगल गई थी। रास्ते में जब कौरवों ने, खासकर दुर्योधन ने, उसे संदेश भिजवाया कि भाई इन कष्ट झेल रहे पांडवों का साथ छोड़ दो और वापस हस्तिनापुर आ जाओ, रानी बनकर ऐशो आराम से रहो, तब द्रौपदी ने जो जवाब दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने उसे उन महिलाओं को याद रखने को कहा। क्या जवाब दिया था द्रौपदी ने? द्रौपदी ने कहा था, ऐश्वर्य पाकर अगर मैं नीति और धर्म के साथ जीवन न बिता सकूं, तो मुझे ऐसा ऐश्वर्य नहीं चाहिए। तुम्हारे राजमहल के सुख से मुझे अपने पतियों के साथ ये कष्ट कर वनवास ज्यादा प्रिय है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उन महिलाओं से आग्रह किया कि वे भी द्रौपदी जैसे विचार रखें, मेहनत करने से न डरें। उन्होंने कहा कि अपनी हजारों मेहनतकश बहनों की तरह गांव जाकर मजदूरी करें या शहर में कोई और छोटा मोटा काम करके इज्जत की रोटी कमाएं, भले ही उसमें कष्ट ज्यादा हो। ये उदाहरण देकर तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि वे नैतिक चुनाव को हर हाल में सबसे ऊपर मानते थे। और उन्होंने इस मुद्दे को सिर्फ उन महिलाओं की व्यक्तिगत त्रासदी या चुनाव तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने ये भी खुलकर बताया कि उनके इस पेशे की वजह से पूरे महार समाज को, उनको खुद किस तरह की शर्मिंदगी और अपमान झेलना पड़ता है। हाँ, और इस बात को सिर्फ कहा नहीं, बल्कि एक बेहद व्यक्तिगत, एक बहुत ही पीड़ादायक अनुभव साझा करके समझाया। ये उनके भाषण का शायद सबसे मार्मिक हिस्सा था। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले वे अपने एक दोस्त डॉक्टर सोलंकी के साथ कामाटीपुरा इलाके में ही एक सभा को संबोधित करने गए थे। भाषण के दौरान जब उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा और नौकरियों में मुसलमानों को जो रियायतें देती है, वैसी अछूत समाज को नहीं मिलती, तो सभा में मौजूद कुछ मुस्लिम सुनने वालों में से एक आदमी खड़ा हुआ और उसने एक बेहद अपमानजनक टिप्पणी की। क्या कहा उसने? उसने कहा, महार को मुसलमानों से ईर्ष्या क्यों हो? हम तो तुम्हारी दो रानियों को अपने घरों में रखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि ये सुनकर उन्हें कितनी ज्यादा पीड़ा हुई, कितना अपमान महसूस हुआ। वो गुस्से से तिलमिला गए थे। ये घटना साझा करके उन्होंने दिखाया कि ये मुद्दा उनके लिए सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं था, बल्कि उनके और उनके पूरे समुदाय के आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। ये कितना व्यक्तिगत और भावनात्मक जख्म था उनके लिए। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समझा जा सकता है कि उनके लिए ये कितना व्यक्तिगत और पीड़ादायक रहा होगा, और ये अनुभव बताने से उनकी बातों का वजन और बढ़ गया होगा वहाँ। तो भाषण के अंत में उन्होंने क्या कहा? क्या अपनी मुख्य बातों को फिर से दोहराया या कोई अंतिम अपील की? हाँ, अंत में उन्होंने अपनी बात को फिर से पूरी दृढ़ता के साथ दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर महार कहलाना है, अगर उस समुदाय का हिस्सा बने रहना है जिसका वे नेतृत्व कर रहे हैं और जिसे वे सम्मान दिलाना चाहते हैं, तो ये गलीज धंधा छोड़ना ही होगा। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने साफ किया कि वे उन्हें इस धंधे में रहते हुए अपने नए समाज में, अपने धर्मांतरित समुदाय में शामिल नहीं होने देंगे, और अगर वे उनकी बात नहीं मानेंगी तो जैसा उन्होंने पहले कहा था, वे उन्हें वहां से हटाने में भी संकोच नहीं करेंगे। फिर से वही चेतावनी। हाँ, वही दृढ़ता। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक उम्मीद भी जताई, क्योंकि ये सभा उन महिलाओं ने खुद बुलाई थी, वे खुद बदलाव के लिए प्रेरित लग रही थीं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अंत में कहा, मुझे विश्वास है कि आप मेरी सलाह पर विचार करेंगी और अपनी स्थिति सुधारेंगी। मेरी आशा जल्द ही सफल होगी। इस अभिलाषा के साथ मैं अपना भाषण पूरा करता हूँ। तो मतलब एक कठोर चेतावनी के साथ साथ भविष्य के लिए एक आशा की किरण भी थी उसमें। और जैसा कि सोर्स बताता है, उनके इस सीधे, कठोर लेकिन शायद उतने ही ईमानदार भाषण का उन महिलाओं पर बहुत गहरा असर हुआ।
ये सिर्फ सुना नहीं गया, उनके दिलों तक पहुंचा। बिल्कुल। सोर्स में खास तौर पर लिखा है कि भाषण इतना स्फूर्तिदायक था, इतना झकझोरने वाला और मार्मिक था कि वहां मौजूद उन महिलाओं के हृदय गदगद हो आए थे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस क्षण की भावनात्मक गहराई को दिखाता है। ये बताता है कि डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में कितनी ताकत थी कि वो उन महिलाओं के अंतर्मन तक पहुंच पाए, भले ही उनकी मांगें और शर्तें कितनी भी कठिन क्यों न लग रही हों। शायद उन शब्दों में उन्हें पहली बार किसी ने उनकी स्थिति की भयावहता का एहसास कराने के साथ साथ सम्मान का एक कठिन पर सच्चा रास्ता भी दिखाया था। इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में देवदासी समुदाय के सामने एक बेहद स्पष्ट, लगभग आर पार का विकल्प रखा था। ये सिर्फ पेशा बदलने की बात नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये सम्मान से जुड़ा था, सामाजिक स्वीकृति से, नैतिक शुद्धता से और सामूहिक पहचान के पुनर्निर्माण से। उन्होंने तात्कालिक आर्थिक जरूरतों पर दीर्घकालीन गरिमा को प्राथमिकता दी। ये साफ है। हाँ, बिल्कुल। और ये उनके धर्मांतरण के आह्वान के पीछे का जो व्यापक दृष्टिकोण था, उसे भी उजागर करता है। ये सिर्फ एक धार्मिक लेवल बदलने की प्रक्रिया नहीं थी उनके लिए ये सामाजिक और नैतिक उत्थान का एक शक्तिशाली जरिया था। एक अपमानजनक, दुर्गंध भरे माहौल से निकलकर समता और स्वाभिमान पर आधारित एक नया जीवन शुरू करने का रास्ता। जिस तरह उन्होंने द्रौपदी का उदाहरण दिया या अपना व्यक्तिगत अपमान का अनुभव साझा किया, उसने उनकी बातों को तर्कों से आगे ले जाकर भावनाओं से जोड़ गया। उन्होंने बहुत साफ तौर पर आराम और सुख सुविधाओं के ऊपर नैतिक दृढ़ता और सम्मान को चुना और दूसरों से भी यही अपेक्षा की। हाँ, ये बात गौर करने लायक है कि उन्होंने आजीविका का कोई तात्कालिक ठोस विकल्प नहीं दिया, जो निस्संदेह एक बहुत ही जटिल और व्यावहारिक चुनौती थी, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनके पास शायद कोई दूसरा हुनर या सामाजिक सहारा नहीं था। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि उनका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति की आंतरिक शुद्धि और पूरे समुदाय के खोए हुए सम्मान को फिर से स्थापित करना था। उनका मानना था कि एक बार सम्मान स्थापित हो जाए तो शायद बाकी रास्ते भी खुल सकते हैं, लेकिन सम्मान के बिना सब बेकार है। निश्चित रूप से। और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जब सामाजिक सुधार की बात आती है तो व्यक्तिगत बदलाव की मांग और सामूहिक पहचान को बचाने या बनाने की कोशिशों के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए। एक समुदाय अपने सदस्यों से, खासकर सबसे कमजोर सदस्यों से, किस हद तक बदलाव की उम्मीद कर सकता है, खासतौर पर तब जब उनकी परिस्थितियां काफी हद तक व्यवस्था की ही देन हो। और ये गहरा सवाल भी मन में उठता है कि जब कोई व्यक्ति या समुदाय इतने ज्यादा सामाजिक और आर्थिक दबावों से जूझ रहा हो, तो व्यक्तिगत गरिमा बनाए रखने और नैतिक आधार पर चुनाव करने का वास्तविक अर्थ और उसकी संभावना क्या रह जाती है? क्या ये हमेशा संभव होता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे श्रोता शायद आगे और सोच विचार करना चाहें। आज की इस गहन चर्चा के लिए बस इतना ही।